चलिए फिर, तो अभी अपन करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? जब ये करोगे तो समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 4 केस सिनेरियो दे रखा है, एक ही बंदे की 4 चीजें हुई है वो आपको दे रखा है। बट इसमें खासियत ये है कि आपको सारी एंट्री पास नहीं करनी है, आपको लास्ट वाली एंट्री पास करनी है जो एंड में हुआ है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले आपको 4.1 2 3 4 पॉइंट दे रखा है, हम 1 वाला कर रहे हैं पहले। बट इससे पहले जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द के कतरक बुक। तो तुम कौन हो? के कतरक। तो तुम ये हो, आपको ये पास करना है। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। तो इसने क्या बोला है, के कतरक का जो एक्सेप्टेंस था, मतलब के कतरक मैं हूं, मान लो, तो मेरी बुक्स में बात कर रहे हैं। तो के कतरक मैं हूं, मेरी बुक्स की बात कर रहे हो, मेरा एक बिल पेबल था क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस था, मैंने साइन किया था, तो मेरे लिए बिल्स पेबल होगा। मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, बट मैंने 2500 के बदले सिर्फ 1000 रुपए पेमेंट किया है। तो जो बचा हुआ है वो अभी मैंने पेमेंट किया, उसके बदले मैं नया बिल दे रहा हूं, और नया बिल विथ इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो अब समझिए, इसमें पहले सेल हुआ होगा, परचेज हुआ होगा, बिल मिला होगा, वो सब हो चुका है। पहले सेल हुआ होगा, फिर बिल मिला होगा, वो सब हो चुका है, तो उसकी चिंता मत करना। अपने को यहां से कहानी की शुरुआत करनी है जहां से क्वेश्चन में दे रखा है। कहानी बोलती है, कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000। अब मुझे पहले ये बताइए, जब भी हम किसी बिल का कैश पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है, मुझे बताओ। बिल के पेमेंट की क्या एंट्री होती है वो बताओ। हाँ, क्या एंट्री होती है बेटा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है कि नहीं होती है? अगर मान लेते ये बिल 2500 का होता और मैं 2500 कैश में पे करता, तो ये एंट्री होती, हिसाब खत्म हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर ये बिल का कैश में पेमेंट नहीं होता है, रिन्यूअल होता है, तो हम कैश ना लिख के हम लिखते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम। क्या नाम था भाई का? बासु। क्या नाम था? टू बासु लिखते, 2500। अब मुझे बताओ, इसमें दोनों हुआ है, कुछ कैश पेमेंट भी किया है, कुछ रिन्यूअल भी हुआ है, दोनों हुआ है। अब कैसे होगा? बड़ा इजी है बेटा, ध्यान से सुनना। जितना कैश में पेमेंट हुआ है उसके आगे लिख दे कैश, 1000 रुपए। और जो कैश में पेमेंट नहीं हुआ है वो रिन्यूअल हो गया, तो उसके लिए उसका नाम आ जाएगा बासु। ये डिसऑनर की एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु। क्या थी डिसऑनर की एंट्री? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवर जो भी था, तो यहाँ पे ड्रॉवर होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर बासु। तो ये एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु। कितना आएगा बेटा? 1500। अरे दिमाग में नॉर्मल एंट्री बिठा। सबसे पहले कैश में पे किया, बिल पेबल का क्या एंट्री होती है? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 2500। अगर मान लो पूरा कैश में पे किया होता, तो पूरा बिल डिसऑनर हुआ होता, तो क्या एंट्री होती बताओ? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु। याद करो, बिल्स पेबल डिसऑनर होने की क्या एंट्री होती है? हाँ, क्या एंट्री होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ये एंट्री थी। तो यहाँ पे ड्रॉवर बासु है, तो उसका नाम आएगा बासु। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2500 में से 1000 का पेमेंट किया, 1500 का रिन्यूअल किया, तो इसका मतलब 1000 तो पेमेंट हो गया, 1500 रिन्यूअल हो गया, तो उसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे समझा तुमको? चलो, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट की एंट्री भी होगी कि नहीं होगी? वो भी होगी। क्या होती है दूसरी इंटरेस्ट की एंट्री बताओ? इंटरेस्ट अपने लिए नुकसान है भैया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको पे करना है ये? बासु को, टू बासु अकाउंट, 50 रुपया। तीसरा, नया बिल की एंट्री। नए बिल की क्या एंट्री होती है? किसको बिल देना है? बासु को, तो एंट्री क्या होती है? बासु अकाउंट डेबिट, 1550 का बिल होगा। बस ये 3 एंट्री है। क्या ये आपको समझ में आया? अब देखो, आप ये 3 एंट्री भी कर सकते हो, तीनों की मर्ज एंट्री भी कर सकते हो। मर्ज एंट्री जो बुक में मर्ज कर रखे है इसे, इन्हें क्या मर्ज एंट्री हुई है वो ध्यान से समझना। तो मैं लिख रहा हूं, और मर्ज एंट्री देख लो। बिल्स पेबल डेबिट है 2500 से, ठीक है।
इंटरेस्ट है डेबिट और बासु है डेबिट, 3 डेबिट है। क्रेडिट में है 2 कैश, 2 बासु और 2 बिल्स पेबल। पर प्रॉब्लम ये कि ये दोनों बिल्स पेबल सेम नहीं है। ये वाला जो बिल पेबल है बेटा ये ओल्ड वाला है, कौन सा है, और ये जो बिल पेबल है कौन सा है, न्यू वाला। तो दोनों बिल अलग है तो इनको नहीं काट सकते। बट जो बासु है वो तो वही है ना, बासु थोड़ी चेंज हुआ है, पुराना नया थोड़ी है, बासु तो बासु है। तो बासु बासु कट जाएगा। तो बासु देखो डेबिट में भी है 1550 और क्रेडिट में भी है 1550, तो बासु बासु कट गया। तो अगर आप इनको एंट्री को, तीनों एंट्री को मर्ज करते हो तो एंट्री विल भी देखो क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओल्ड बिल जो था 2500 का, टू कैश अकाउंट 1000 रुपये। इसके अलावा इंटरेस्ट का पेमेंट भी हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट 50 रुपये से, और 2 वापस नया बिल्स पेबल। ये एंट्री। तो अगर आप इन तीनों एंट्री को मर्ज करते हो तो यू विल गेट दिस एंट्री। देख लो, तीनों एंट्री को काट के देखो तो पता चलेगा। बिल्स पेबल तो नहीं कट सकता बिकॉज वो ओल्ड है, ये न्यू है तो वो नहीं कटेगा। बट कैश वो भी नहीं कटेगा, वो भी एक बार ही है। बट बासु देखो डेबिट भी है, बासु क्रेडिट भी है, तो काट लो। जितना डेबिट में है उतना क्रेडिट में, तो बासु बासु काट लो। अब एंट्री को मर्ज कर लो। तो डेबिट में कौन है, बिल्स पेबल, इंटरेस्ट 2 डेबिट में है तो दोनों डेबिट में आ गया। क्रेडिट में कैश है और ये बिल्स पेबल है, हो गया। बुक में डायरेक्ट ये एंट्री दे रखी है, जबकि ये आई ऐसे है। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी समझना तो वो भी समझिए। मेरा बिल्स पेबल था 2500 का, मैंने लिख दिया बिल्स पेबल 2500। मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा था वो भी डेबिट कर लिया, इंटरेस्ट भी डेबिट कर लिया। 2 कैश मैंने दिया 1000 का, तो बचा हुआ नया बिल दे दिया, तो 2 न्यू बिल्स पेबल आ गया मेरे 1550 का। ऐसा भी समझ सकते हो आप। तो डायरेक्ट एंट्री है ये आई एंट्री इससे है, 3 एंट्री को मर्ज हो गया आई है, बट ये डायरेक्ट एंट्री है। क्या ये आपको समझ में आया? तो ये फर्स्ट एंट्री हुई है। कौन सी एंट्री है ये? फर्स्ट। ठीक है, तो एग्जाम में आप तीनों एंट्री ये भी कर सकते हो और इसके अलावा ये भी कर सकते हो। मन करे दोनों करना तो दोनों कर लो, वो भी चलेगा। मर्ज करने में वो ज्यादा टाइम जाएगा नहीं। ठीक है, चलो। तो ये अभी तो पहला पार्ट हुआ है इसका, ये इसका 1 वाला पार्ट हुआ है, रोमन 1 है। इसका फर्स्ट वाला ट्रांजिशन का पार्ट हुआ है। ठीक है, अभी दूसरे और है। तो नंबर 2, G Gupta acceptance for 4000 which was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored। पहले सिर्फ इतना बताओ, जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस था जो कि हमने कतरक ने एंडोर्स किया था एम मेहता को। तो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि जो एंडोर्स किया हुआ बिल था वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? तो आपको मैंने लिखाया भी था, एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्या एंट्री होती है? अब इसमें डेटर्स कौन होगा आपके हिसाब से? कौन डेटर्स से कौन क्रेडिटर है बताओ? गुप्ता जो है वो क्रेडिटर होगा कि डेटर्स होगा? डेटर्स, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया था। और हमने किसको एंडोर्स किया? एम मेहता को, तो हम ऑब्वियसली क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं। तो अब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्या एंट्री होगी बताओ? जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता ना, तो यहां पर लिखते हैं जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता। इसके आगे लिखते हैं डेटर्स और इसके आगे लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्या ये आपको समझ में आया? तो जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता। अच्छा सर, सेल हुआ होगा, परचेज हुआ होगा, वो सब हो चुका है तो उसकी एंट्री नहीं पास करनी है, हमको डायरेक्ट लाइन से शुरू करना है। एंडोर्स सीधा वो डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। समझ में आया? अब आगे देखो, मेहता पेड 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस। तो अभी ऑब्वियसली जब चेक डिसऑनर होता है, बिल डिसऑनर होता है, तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है टैक्स, मतलब चार्जेस पे करना पड़ता है। तो 20 रुपए पे हो गया। तो अब लॉजिक लगाइए, जिसको हमने दिया वो अपना नुकसान क्यों करेगा? वो मेरे से वसूल करेगा। और हम भी पागल थोड़ी, हम भी सामने वाले से वसूल करेंगे। तो ये क्या बैंक चार्जेस मेरी जेब से गया कि मेरी जेब से नहीं गया? मेरी जेब से नहीं गया, क्योंकि मुझे पे करना है बट मैं लूंगा भी। क्या मैं बोला समझ में आया? मुझे पे तो करना है बट मैं सामने वाले से लूंगा भी। आपने मुझे फीस का चेक दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। वो फीस का चेक जो है वो आपने क्या किया? आपने कोई पप्पा किसी के पैसे मांग रहे थे तो उस पर नाम नहीं लिखाया, आपने मुझे दे दिया, मैंने नाम लिख दिया सी अब करके।
और हमने बैंक में डाल दिया, अब वो डिसऑनर हो गया, अब गुस्सा हो गया, भाई हमारे बैंक में से 500 रुपये कट गए चेक के, तो हम तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, बोला हमारे 500 रुपये लाओ, तुम बोले ओके सर वेट, तुमने सामने वाले बंदे को फोन किया, क्यों बे ऐसा चेक दे दिया, 500 रुपये वो लग गया चार्जेस लाओ, तो तुम्हारी जेब से क्या गया, कुछ नहीं ना। तुम क्या बोलोगे, जुजाज सर को 500 एक्स्ट्रा देने का है और उसको बोलोगे उससे 500 एक्स्ट्रा लेने का है, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे तुम्हारी जेब से कुछ जा रहा है, नहीं। तो हमको कोई बैंक चार्जेस वगैरह की कोई एंट्री पास करनी नहीं है, हम सीधा लिख देंगे कि भैया ये जो अमाउंट है, ये कितना अमाउंट था जरा देखो, 4000 रुपये, अब 20 रुपये उसके और लेने हैं, तो अब जब मैं मांगूंगा जी गुप्ता से, तो क्या मैं 4000 मांगूंगा, 4020 मांगूंगा, 4020, और जो सामने वाला बंदा भी मेरे मांगेगा तो क्या वो 4000 मांगेगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा भी, तो 4020, तो ये जो एंट्री होगी वो 4020 से होगी। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अपना क्या है, जब लेटेस्ट क्रेडिट की एंट्री होगी तो आपको 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के साथ में ऐड करनी है। सर आपने नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं वर्ड यूज किया यहाँ पे, क्योंकि वो मेरी जेब से गया ही नहीं। हाँ अगर वो मुझे नहीं देता तो मेरी जेब से जाता तो मैं लिखता नोटिंग चार्जेस, बट मेरी जेब से गया ही नहीं है ना, तो मैं क्यों लिखूंगा। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये है कि आगे इसने बोला है बिल विड्रॉन अगेन चेक। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा इसने खेल खेला है, ध्यान से समझना क्या बोलता है। बिल विड्रॉन अगेन चेक का मतलब क्या होगा कि यहां पे कौन पैसे अपने मांग रहा था, मेहता। मेहता गुस्सा हो गया, मेहता बोलता है साले मेरा पैसा ला। मैंने बोला सर अभी तो पैसा तो नहीं है, वो तो वो बाउंस हो गया ना, तो बाद में दूंगा। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को पैसा अभी मांगता है, तेरा ये बिल ले, मुझे नहीं चाहिए फटा हुआ, तू ले मेरे को पैसा दे फटाफट। तो हमने बोला ठीक है रुको, वो बिल मुझे वापस करो आपका। तो हमने वो बिल वापस ले लिया और उसके सामने हमने क्या पेमेंट किया, उसको चेक से पे किया, ये ले। इसी को अपन बोलेंगे बिल रिटर्न अगेन चेक। क्या बोलेंगे इसको, कि आपने वो बिल वापस ले लिया, बदले में चेक दे दिया। तो मुझे बताओ, एक तरह से मैंने मेहता को पेमेंट किया कि नहीं किया, तो मेहता को पेमेंट की एंट्री क्या होती है बताओ। मेहता अकाउंट डेबिट क्या एंट्री होती है, मेहता अकाउंट डेबिट। अच्छा मैंने किससे पे किया, कैश की चेक, चेक तो टू बैंक अकाउंट 4020 रुपए का, 4020 रुपए का। तो ये एंट्री आपकी और होगी यहाँ पे। बिल विड्रॉन अगेन चेक का मतलब कि हमने उसको चेक से पे कर लिया। किसको पे कर लिया, ऑब्वियसली पे तो एक को ही करेंगे, मेहता ही है जिसको पे करेंगे, ठीक है। जी गुप्ता के हम पैसे मांग रहे हैं वो बाद में हिसाब करेंगे, अभी के लिए हमने सिंपल बोल दिया कि हमने इसको पेमेंट कर लिया। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप बताइए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 3 तो आपका फेवरेट है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। डी दलाल रिटायर अ बिल ऑफ 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय के कतरक फॉर ₹10 डिस्काउंट। एक डी दलाल था, उसका बिल था, ठीक है, वो आया, उसने रिटायर कर लिया, पैसा मिल गया अपने को। क्या एंट्री होगी बताओ, बिल रिटायरमेंट की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट या रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीबल ना। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, जो कम पैसा मिला वो रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना, बिल का। चलो आप देखिए 2000 रुपये का था, 10 का डिस्काउंट है, तो 2000 का बिल था, 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 1990 का पेमेंट मिला होगा। ये तो नॉर्मल एंट्री होगी रिटायरमेंट की। बोलो समझा? लास्ट एंट्री 4th वाली, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है। कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000। हमारा एक एक्सेप्टेंस था, मेरा एक्सेप्टेंस मतलब बेटा मेरा बिल्स पेबल होगा, क्या होगा मेरा, कितना, 5000 रुपए का। मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। मोदी का एक एक्सेप्टेंस था सेम, तो अब मुझे बताओ मोदी का एक्सेप्टेंस मतलब अपने लिए क्या हो गया, बिल रिसेबल हो गया। तो एक मेरे लिए बिल्स पेबल था, एक बिल रिसेबल था सेम अमाउंट का, फॉर अ सिमिलर अमाउंट वर ड्यूली डिस्चार्ज। हमने पेमेंट करा लिया। कैसे पेमेंट हुआ वो समझो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये मेरे पैसे मांग रही है, मैं इनके पैसे मांग रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरे पैसे मांग रहे थे तो मैंने आपको मेरा साइन करके बिल दे दिया, ये लो। मैं इनके पैसे मांगा तो इसने बिल साइन करके मुझे दे दिया। अब आप मेरे पास पैसा मांग रहे हो, चलो मेरा पैसा ला, तो आप मेरे लिए बिल्स पेबल हो, क्या हो तुम मेरे लिए,
तो अगर मैं तुमको पेमेंट करूंगा तो क्या एंट्री होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ना। तो क्या एंट्री होती है बिल्स पेबल की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब मेरे पास कैश नहीं है तो मेरे पास ये बिल रिसीवेबल था जो मैंने आपको चिपका दिया, तो क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। खत्म। क्या बोला, समझ में आया? मेरा बिल पेबल था बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, एक मेरा बिल रिसीवेबल था असेट में। बिल पेबल वाला बोला चल पेमेंट ला मेरा, मैंने बोला रुको मेरे पास कैश नहीं है, तो मेरे सेम अमाउंट का मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था, मैंने चिपका दिया, ले भाई ले ले ये। तो ये ऑलरेडी एंट्री बिल मिलने की, बिल लिखने की एंट्री हो चुकी है, अब इसी को चिपकाने की एंट्री पास करनी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे मेरी बुक्स में ये बिल पेबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट, अगर कैश में पे किया होता तो टू कैश होता, चेक से पे किया होता टू बैंक होता। अब यहाँ ना तो कैश पे किया ना चेक किया, जो बिल रिसीवेबल था वो दिया है, तो क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो इस तरह से होगी, बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हैं अपन, तो एंट्री होगी बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल, सेम अमाउंट था 5,000 5,000, तो आप 5,000 5,000 से ये कर लीजिए एंट्री, खत्म हो गया, इतना ही था। क्या ये आपको समझ में आया? एक बार फिर से पूरा समझता है स्टार्ट से। सबसे पहले बासु, ठीक है, उसको पेमेंट करना है, वो मेरा लायबिलिटी है, मेरा बिल्स पेबल है, मैं इसको पे करने जा रहा हूँ। पर मैंने बिल साइन कर लिया था, मेरा बिल पेबल था, तो मैंने बिल पेबल अकाउंट डेबिट किया 2,500 से, बट मैंने बासु को 1,000 रुपए पे किया, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपए हो गया। बाकी नया बिल लिखा तो उसके लिए मैंने वापस लिखा टू बासु। अब इंटरेस्ट की एंट्री हुई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु, और लास्ट में बासु को बिल दे दिया नया 1,550 का। अगर इसकी मिक्स एंट्री पास करूं तो मेरा एक पुराना बिल जा रहा है तो वो डेबिट कर लिया, इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है तो डेबिट द लॉसेस, इंटरेस्ट डेबिट कर लिया, कैश जा रहा है इसके लिए टू कैश कर लिया, और एक नया बिल दे रहा हूं उसके लिए क्या लिख दिया, टू नया बिल, न्यू बिल्स पेबल। क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ। यहाँ पे जी गुप्ता मेरा पैसा मैं पैसा मांग रहा था जी गुप्ता के, एम मेहता मेरे पैसे मांग रहे थे, वो मैंने उसको बिल चिपकाया था, वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया वो? तो सिंपल वर्ड में एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ है, तो उसकी जो एंट्री होती है वो होती है डेटर्स टू क्रेडिटर, तो वापस डेटर्स जी गुप्ता लिखा, क्रेडिटर लिखा, काम खत्म। नोटिंग चार्जेस पे किया, क्योंकि वो मेरी जेब से नहीं जा रहा है, दोनों मैंने एंडोर्स किया था, तो मैं उससे लेगा उसको देगा, तो मैंने अमाउंट बढ़ा दिया 4,020 रुपए। फिर बोला बिल विड्रॉल अगर चेक, तो ऑब्वियसली बिल विड्रॉल अगर चेक, तो विड्रॉल किया बिल और चेक दे दिया। किसको चेक देगा मैं बताओ? ऑब्वियसली जो पैसे मांगा था एम मेहता को, तो एंट्री एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,020 रुपए। फिर एक रिटायरमेंट कर लिया बिल का भैया ना के, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि मेरा एक बिल पेबल था और एक बिल रिसेबल भी था, तो मैंने वो बिल पेबल बिल रिसेबल दोनों डिस्चार्ज कर लिए। तो सिंपल है, जब बिल पेबल पेमेंट करता हूं तो एंट्री होती है बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब बिल रिसेबल का पैसा आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। तो दोनों सेम सेम है, तो कैश कैश तो कट गया ना, तो नेट एंट्री क्या बच गई, ये एंट्री बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, सीधी डायरेक्ट कर ली अपन ने। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो सिर्फ वो पहली एंट्री जो है वो थोड़ी सी तकलीफ दे है, बाकी तो इतनी नहीं थी। ठीक है, कॉपी कर लो चलो फटाफट। चलिए, तो अभी इलस्ट्रेशन 4 के बाद एक और क्वेश्चन कर रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी करोगे इंपॉर्टेंट मार्क, ये आपका लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, पहले बताओ इलस्ट्रेशन 4 समझ में आया तुमको? चलो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो आपको नोटबुक में घर पे 2 टाइम्स करना है होमवर्क में, मतलब मैंने कराया उसके अलावा 2 बार करना है, तो इसको भी 2 बार करना है, 2 टाइम्स। ठीक है, मैं चेक करेगा। हाँ, इलस्ट्रेशन वाला भी जो अभी किया था इलस्ट्रेशन 4 वाला, वो भी और ये भी।
दोनों आपको 2 टाइम्स करना है, ठीक है, बिना देखे। मैंने करा है उसके अलावा, मतलब टोटल 3 बार हो गया, एक मैं करा रहा हूँ, 2 बार तुम करोगे। चलो अभी ये अपन कर लेते एक बार। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो नाउ दिस टाइम यू आर डॉन, तो ना तुम, तो तुम्हारी जो इच्छा थी बचपन से डॉन बनने की, आज वो पूरी हो रही है। यू आर डॉन, 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 ठीक है। पता नहीं कितने मुल्कों की पुलिस तुमको ढूंढ रही है, हाँ 11-12 जो भी है, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। चलो, बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रे एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस 40 रुपीज। पहले तो मुझे बताओ, ये बॉब भाई साहब हमको क्यों इन्फॉर्म कर रहा है कि रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया? सोच के देखो क्या हुआ होगा, एंडोर्स किया होगा। क्या किया होगा कि हमने बिल बॉब को दिया होगा, रे का बिल मिला होगा, हमने बॉब को दिया होगा, और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, इसलिए वो हमको सुना रहा है कि तेरा दिया हुआ बिल डिसऑनर हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? इतने से समझ में आता है कि एंडोर्स किया हुआ बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अच्छा मुझे बता, नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं 40 रुपीज के, तो अभी जस्ट अपन ने किया, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो एंट्री तुम पहले इतने की बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन, इसका पहला फर्स्ट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले बताओ, एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया, तो उसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, बताओ क्या एंट्री होती है? जिसके पैसे मांग रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, तो हम किसके पैसे मांग रहे होंगे, रे के, क्योंकि उसके ऊपर रे का साइन किया होता है, एक्सेप्टेंस रे का था, और बॉब हमको गाली दे रहा है, तो बॉब हमारे पैसे मांग रहा होगा, तो क्या एंट्री होगी, रेज अकाउंट डेबिट। अच्छा कितना पैसा, तो सर वैसे तो 3000 था, बट 40 रुपये वो भी ऐड कर लो आप, 3040। तो ये तो सेम उसके जैसा हो गया जो अभी किया था अपन ने। अभी क्या हुआ वो सुनो, बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश। ऑब्वियसली बॉब जो हमारे पैसा मांग रहा था, तो वो क्या बोल रहा है, 1000 रुपये कैश दे दे, और जो बचा हुआ है बैलेंस एस बिल फॉर 3 मंथ, बाकी जो है वो इंटरेस्ट के साथ में एक नया बिल देते। क्या ये तुमको समझ में आया? तो चलो अब बॉब को हिसाब करते हैं। तो मुझे बताओ, अब बॉब का हिसाब करेंगे, तो बॉब अकाउंट डेबिट हो गया, 3040 पैसा मांग रहा है वो। टू कैश, बेटा कितना कैश हमने दिया इसको, 1000। तो बचा हुआ क्या दे रहा हूँ, न्यू बिल दे रहा हूँ ना, तो मेरे लिए बिल्स पेबल हो गया, तो 2 बिल्स पेबल। बट वेट, क्या नया बिल बैलेंस अमाउंट का है कि विद इंटरेस्ट है? विद इंटरेस्ट है। तो अब दो वे से कर सकते हो, या तो पहले इंटरेस्ट की अलग से एंट्री पास करो, या कर लो, या लास्ट समय कैसे डायरेक्ट किया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट डेबिट कर लो, वो भी चलेगा। समझ में आया? तो या पहले इंटरेस्ट करना तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लो। तो एक काम करते हैं, हम अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो चलो एक काम करते हैं कि बॉब को हमने 1000 रुपये पेमेंट किया, तो पहले इसकी एंट्री पास कर लो, बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपया। अब बचा हुआ अमाउंट का इंटरेस्ट के साथ में पे करना है, तो पहले इंटरेस्ट लेके आ जाओ। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसको पे करना है, ये बॉब को, विद न्यू बिल, तो टू बॉब। अब बताइए इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो 3040 में से 1000 रुपये तो पेमेंट हो गया, तो 2000 रुपये बच गए, 2040। 2040 पे क्या रेट है इंटरेस्ट का बेटा, 10% का, 10% इंटू कितना डिले हो रहा है, नया बिल कितने टाइम का है, 3 मंथ, कितना है, 3 महीने का इंटरेस्ट है। कितना होता है करो, कितना, 51 रुपीज का, तो ये 51 रुपीज का और इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये मैं कैश में पे कर रहा है कि विद इंटरेस्ट बिल बना रहा है, विद इंटरेस्ट बिल बना रहा है, तो नए बिल की एंट्री बताओ क्या होती है, बॉब अकाउंट डेबिट। टू बिल्स पेबल, तो बेटा 2040 रुपये बाकी था और 51 रुपीज इंटरेस्ट का, कितना हो गया, 2091। कितना हो गया, 20। तो क्या हो गया सर ये, इसमें अभी तक जो भी पढ़ा सब आ गया। जब तक पुराना आपका दिमाग में क्लियर नहीं है तब तक ये समझ में आएगा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होती है। तो आपको पता है डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होती है, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, तो वो एंट्री होगी रेज अकाउंट डेबिट टू बॉब डेटर्स टू क्रेडिटर्स। नोटिंग चार्जेस होता है तो उसमें ऐड हो जाता है, ये भी तुमको पता होना चाहिए। दूसरा, जब मैं पेमेंट करता हूं तो नॉर्मल एंट्री होती है बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश, 1000 रुपये का पेमेंट हो गया।
इंटरेस्ट देना तो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब 51 रुपीज का, और जब नया बिल लिखता हूं विद इंटरेस्ट लिखता हूं तो क्या एंट्री होती है बॉब अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल विद इंटरेस्ट। ये एंट्री, ये अपने रिन्यूअल ऑफ बिल के टाइम पे पढ़ा था, याद है कि भूल गए? निकालो, नोटबुक में लिखा था मैंने, रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री निकाली थी, तब निकल, तभी बोलता हूँ पढ़ के आना करो, पढ़ के आया करो, सुनते ही नहीं हो मेरी। निकालो निकालो फटाफट, देखो रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री देखो क्या है, क्या एंट्री है रिन्यूअल ऑफ द बिल की, क्या एंट्री है? नहीं नहीं, ये तो ड्रॉवर की बुक्स में हो गई, ड्रॉवर की बुक्स में नहीं लिखाई थी तो लिख दो उधर ही, नीचे जगह है तो लिख दो उधर ही, उसकी रिवर्स एंट्री करो। हाँ तो पहले क्या एंट्री की है उधर, बराबर है, तो उधर रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बराबर ना? हाँ, और विद उधर नया बिल होता तो विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऐड कर लेते उसमें, और इंटरेस्ट की एंट्री तो तुमको पहले लिखी हुई है। चलो इधर देखो, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना इधर, सब लोग इधर ध्यान दो, तो सुना ध्यान से, ठीक है? मैं आपको वापस बता रहा हूँ रिन्यूअल ऑफ बिल, क्या बता रहा हूँ आपको? रिन्यूअल ऑफ बिल। सबसे पहले ये बताओ, जब भी रिन्यूअल होता है सबसे पहले क्या होता है, कैंसिल होता है कि नहीं होता है? जितना पैसा नहीं दे रहा वो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल बिल देने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो कैंसिल होने की उसकी रिवर्स एंट्री होगी, क्या एंट्री होती है कैंसिल होने की? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है बिल क्या करने की? डिसऑनर करने की। अभी इंटरेस्ट देना है तो बेटा मेरे लिए इंटरेस्ट, ड्रॉबी के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? नुकसान हो गया, तो डेबिट द लॉसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू ड्रॉवर यानी क्रेडिटर्स, उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है? ये एंट्री होगी। अब जब नया बिल लिखेंगे तो नए बिल की एंट्री तुमको पता है क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अच्छा, ये अगर इंटरेस्ट कैश में दिया होता तो सिंपल थी, इंटरेस्ट टू कैश कर लेते, नए बिल के साथ में तो इसमें ऐड कर लिया, यही तो एंट्री थी, ये थी, ये दूसरी थी। अगर ये एंट्री नहीं आती तो आगे कुछ नहीं आएगा, ये एंट्री आती है तुमको, तो अब इधर देखो, इधर ये सब हुआ है, सबसे पहले डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर की एंट्री क्या कर ली हमने? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब जो हम क्रेडिटर्स है उसको पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर इंटरेस्ट के साथ में पे कर रहे तो इंटरेस्ट लॉस हो गया अपने लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, और जो नया बिल लिखेंगे तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये रही, इतनी एंट्री हुई है, टोटल मिलाकर 4 एंट्री है। बुक में देखोगे तो आपको ये मर्ज एंट्री मिलेगी इधर, ठीक है? बुक में देखो क्या आंसर में क्या है, मर्ज एंट्री दे रखी होगी, देखो ये देखो, ये मर्ज एंट्री होगी। अपनी वाली तीनों एंट्री को मर्ज करोगे तो आपको ये सेम आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये वाला? इसको डाउट है तो बताओ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट हो गया? पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसमें कहानी में ट्विस्ट तो बाकी है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे बॉब की बात हुई, जो रे था बेचारा वो तो खड़ा है, रे क्या बोलता है ध्यान से सुनना, डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट। अब जो रे भाई साहब है, हमने बोला भाई तू कब पैसा देगा वो बता, डॉन को तो पे करना था, किसको पे करना था? बॉब को, उसको तो कर लिया जो था उसका। अभी ये बोला रे तू इधर आ, तू मेरा डेटर्स है, तू मुझे पैसा देगा, चल पैसा दे। तो उसने क्या बोला, अभी तो पैसा मेरे पास में, तो मैं आपको नया बिल दे रहा हूँ विद इंटरेस्ट। अब उसकी एंट्री पास करनी है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्या हुआ वो पहले वो देख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट एंडोर्स बिल डिसऑनर, फर्स्ट क्या हुआ तुम्हारा? एंडोर्स बिल क्या हुआ है? डिसऑनर, ठीक है? तो उसकी एंट्री तुमको पता है, वही डेटर्स टू क्रेडिटर्स, वो एंट्री होगी। अब यहाँ पे अपना जो क्रेडिटर्स था उसको सेटल कर रहे, क्रेडिटर सेटलमेंट, ठीक है? अब सेटलमेंट मतलब नया बिल दे रहे हैं उस पर, तो ये क्रेडिटर वाली एंट्री हुई। क्रेडिटर मतलब यहाँ पे कौन था? बॉब। अब यहाँ पे जो डेटर्स है उसका सेटलमेंट कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि भैया नया बिल ले लो विद इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो हम रे के पैसा मांग रहे तो रे के और पैसा लेंगे, तो क्या एंट्री होती है बताओ? रेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्या एंट्री होती है? अरे भैया हमने आपको लिखा था रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री, उसमें बोलता पुराना बिल कैंसिल करो, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना ऊपर
डिसऑनर की एंट्री बोली थी पहले, वो तो हो चुकी, तो वापस करनी नहीं है। अब बाकी एंट्री थी इंटरेस्ट की, तो वो इंटरेस्ट की एंट्री होगी ये वाली, रेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी क्या होगा बताओ, न्यू बिल की एंट्री, तो नया बिल आएगा अपने पास में, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू रेज अकाउंट। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना तुमको आता है। कितना पैसा मांग रहे थे अपन, देखे 3040 रुपए, इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं अपन उसके पास से, भाई के पास से 12%, और जो नया बिल है वो 2 महीने का है, तो इंटू 12% इंटू 2 महीने का बिल 60.80, ठीक है 60.80। तो जब नया बिल जो आएगा वो 3040 प्लस 60.80 का आएगा, करो कितना होता है 3100.80। इस तरह से ये पूरा पहला रे का और इस दोनों का हिसाब हुआ है। इतना लंबा चौड़ा सी चीज था, तो ये पहला वाला क्लियर नहीं तो ये कुछ समझ में आएगा नहीं, ऊपर उड़ेगा। पहले आपको नॉर्मल एंट्री पता होनी चाहिए, डिसऑनर की क्या एंट्री होती है, रिन्यूअल ऑफ बिल की क्या होती है, इंटरेस्ट की क्या एंट्री होती है, वो सब क्लियर होनी चाहिए दोनों की बुक्स में, तभी आप ये कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ फिर से सुनो। सबसे पहले पहले एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री पास कर ली। ठीक है, कौन सा बिल, एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर, और उसकी एंट्री पास कर ली। फिर सेटलमेंट की एंट्री पास की, किसको, क्रेडिटर को। सेटलमेंट मतलब नया बिल जो लिख रहे हैं, तो कुछ तो कैश में पे कर लिया तो वो तो नॉर्मल एंट्री होगी, बॉब टू कैश। फिर विद इंटरेस्ट करना है तो इंटरेस्ट को ड्यू कर लिया, और बाद में वो नया बिल की एंट्री पास कर ली, बॉब टू बिल्स पेबल। अब यहाँ पे देखिए डेटेड सेटलमेंट की, ऑब्वियसली उसके पास से इंटरेस्ट लेना है तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लिया उसको, और फिर अपन ने नया बिल ले लिया उसके पास से, खत्म हो गया। अब बुक में आपको ये मर्ज एंट्री मिलेगी, वो ठीक है। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, समझा ये वाला। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हुआ है अभी तो इस पर। एक बार वापस आप देखो, एक काम करो पहले कॉपी करो इसको, चलो फर्स्ट पॉइंट को कॉपी करो। ठीक है, तो ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 1। अभी करना है पॉइंट नंबर 2। जेम्स ओस डॉन 3200, ये ओस OWES का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है देगा, इसका मतलब होता है, तो जेम्स देगा डॉन को, और हम डॉन है, तो जेम्स अपने को देगा, तो मुझे बताओ वो अपने लिए क्या हो गया, डेटर्स की क्रेडिटर्स, डेटर्स, क्योंकि वो अपने को देगा, तो जेम्स अपना डेटर्स हो गया। ठीक है, he sent Don on acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement। उसने क्या किया, हमारा ही एक्सेप्टेंस हमको दे दिया। अब ये कहानी कहां से शुरू हुई होगी वो समझिए। एक राल्फ नाम का बंदा था, हमने उसको अपना बिल दिया होगा साइन करके, क्योंकि वो हमारे पैसे मांग रहा होगा तो हमने उसको दे दिया। राल्फ ने जेम्स को बिल दे दिया, मतलब घूम गया, उधर से उधर चला गया, और अभी उसने अपने को अपना बिल दे दिया, तो ये बिल घूम घूम के अपने पास में ही आ गया। क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मैं इनके पैसे मांग रहा हूँ, ठीक है, तुम मेरे पैसे मांग रहे हो, तो तुम जब मेरे पैसे मांग रहे थे तो आपने बोला सर मुझे पैसा दो, मैंने पैसा नहीं, ये बिल दे रहा हूँ साइन करके, तो मैंने साइन किया बिल, तुमको दे दिया, तो बताओ मेरे लिए क्या हो गया, वो बिल्स पेबल क्या हो गया मेरे लिए। तो तुम राल को, मैंने तुमको बिल दे दिया, बिल्स पेबल दे दिया। मैं इनके पैसे मांग रहा हूँ, मैंने बोला भाई पैसा देना, तुमने बोला 2 दिन के बाद देती हूँ, मैंने बोला ठीक है। अब तुम दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, इसकी वजह से तुमने जो बिल था मेरा वाला वो इसको दे दिया, तो वो बिल मेरा साइन किया वो बिल इनके पास में पहुंच गया। अब मैं तेरे पास पैसे मांग रहा हूँ, चल मेरे पैसा देना, पैसा देना, तुमने बोला मेरे पास पैसे तो नहीं, ये बिल है ये ले लो, और आपने वो बिल मुझे दे दिया, और जब मैंने उसको खोला तो वो बिल किसका निकला, मेरा ही, तो मतलब मेरा बिल पेबल मेरा हाथ में आ गया वापस। तो क्या मुझे अभी किसी को पे करना पड़ेगा, नहीं, पर क्या मुझे उस बिल का पैसा भी मिलेगा, नहीं, दोनों ही नहीं होगा, ना तो बिल रिसीवल का पैसा मिलेगा ना मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ही बिल मेरा हाथ में आ गया। क्या ये लॉजिक समझ में आया तुमको। ठीक है, वापस समझाता हूँ, पूरी स्टोरी समझते हैं एक बार क्या हुआ वो देखिए। देखिए ये जो है ये डॉन है, कौन है ये, ठीक है, इधर एक बंदा जो है ये है, ठीक है, इसका नाम क्या था, जेम्स, और इधर एक और बंदा है ये वाला, ये है राल्फ। राल्फ अपने पैसे मांग रहा है, तो गाली देता अपने को पैसा दे मुझे,
तो हमने बोला पैसा तो नहीं है, ये ले मेरे पास में एक बिल है जिसपे मैं साइन करता है, तो अपन ने ये साइन कर लिया, ठीक है। और तो ये बिल अपने पास से चला गया इधर, इसको दे दिया हमने, तो देखो ये अपना साइन किया, वो बिल इसके हाथ में आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने साइन किया, ये मेरी बैलेंस शीट है बेटा, ध्यान से सुनना, ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें मैंने बिल दे दिया इसको, तो मेरा बिल्स पेबल जो था वो खड़ा हो गया। कितना खड़ा हो गया, कितने का बिल्स पेबल था, 3160 का। कितने का बिल था, 3160 का। समझ में आया तुमको। अभी मैंने जेम्स को ट्रांजेक्शन किया, मान लो सेल परचेज किया, तो जेम्स को बोला भाई तू पैसा दे मेरे को, तो जैसे मैंने सेल किया, अब जेम्स के मैं पैसा मांग रहा है, तो मैंने अपनी बैलेंस शीट में नाम लिख दिया जेम्स, क्या लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जेम्स को मैंने 4000 का सेल किया, तो ये 4000 का लिया, तो मैं चल जेम्स पैसा दे, चल पैसा दे। जेम्स बोलता है कि सुनो अभी तो पैसा नहीं है, चल देता हूँ। मैं बोला ठीक है। अब आज रात को इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो गया, तो अभी जेम्स ने राल को कुछ बेचा होगा, तो राल से पैसे मांग रहा, तो राल ने यही बिल बोला मेरे पास एक बिल है, ये तू ले ले, तो ये देखो ये बिल इसके हाथ में आ गया। अब ये बिल पे साइन हमारा ये, ठीक है। कल उनके जो भी बिल लेके आता उसको हम पे करते। तो मैंने बोला जेम्स तू पैसा दे चल, तो जेम्स ने क्या किया, मेरे पास में एक बिल है ये तू ले ले, मैंने दे दे, तो ये देखो ये बिल अपने हाथ में आ गया वापस, जिसके ऊपर अपना साइन था, तो घूम फिर के वो बिल अपने हाथ में वापस आ गया। अब दो चीज होगी, पहली चीज, क्या मुझे उस बिल्स पेबल का किसी को पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में, नहीं, क्योंकि वो मेरा ही बिल मेरे हाथ में आ गया, कोई मांगने आने वाला ही नहीं है, खत्म होगी बात। दूसरा, क्या ये अगर मान लो मैंने इसके बिल रिसेबल की एंट्री पास की होती, तो क्या ये बिल रिसेबल, ये जो बिल रिसेबल है, क्या इससे कोई पैसा मुझे मिलेगा, नहीं, कोई पैसा देने भी नहीं आएगा, तो मेरा बिल पेबल भी हट गया, मेरा बिल रिसेबल भी हट गया, कोई मतलब नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। पहला फर्स्ट वे कौन सा है, कि जब आपको जेम्स ने बिल दिया तो आपने उसको एज अ बिल रिसेबल माना, क्या माना, मैं तुमको पता ही नहीं था, तो तुमने वो बिल रिसेबल की एंट्री पास कर ली, तो मान लेते हैं कि इसको दो वे से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देख लो। चलो, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखना, कि मान लेते जब अपने अपने को जेम्स ने बिल दिया, तो हमने उसको बिल रिसेबल माना, क्या माना उसको, तो हमने सीधी एंट्री पास की, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट, टू जेम्स अकाउंट, हमने उसको बिल रिसेबल मान लिया। कितना पैसा मांग रहे थे अपन उसके पास में, 4000 नहीं 3200, सॉरी अमाउंट रॉन्ग बोल दिया मैंने, 3200 मांग रहे थे, 3200, 3200 रुपये मांग रहे थे, तो 3200 का ही आ गया। समझ में आया। पर अब एक दिक्कत है, मेरी बुक्स में लायबिलिटी में बिल पेबल दिख रहा है और ये बिल रिसेबल भी दिख रहा है, बट क्या मुझे इसका कोई पैसा मिलेगा, क्या बट क्या बिल पेबल का पैसा देना पड़ेगा, नहीं, तो वो बिल को मैं फाड़ के फेंक देगा, कोई पैसा आना नहीं, कोई पैसा जाना नहीं है, तो फाड़ के फेंक दो। तो मुझे बताओ मेरी बुक से क्या जाएगा, बिल्स पेबल जाएगा, तो क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होने वाली है, टू बिल्स रिसीवेबल। पर ध्यान से सुनना, मेरा जो बिल रिसेबल है वो 3200 का है, पर जो मेरा बिल पेबल था वो 3160 का था, तो मुझे कितना नुकसान हो गया, 40 रुपए का। ये हो गया डिस्काउंट, क्या हो गया ये, 40 रुपए। क्या ये तुमको समझ में आया। अच्छा, कुछ लोग इसकी डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हैं, कैसे पास करेंगे वो देख लीजिए। ये जो बिल रिसेबल था और बिल रिसेबल तक कट गया, तो डेबिट क्रेडिट कट गया, तो क्या एंट्री बच गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 3160, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 रुपीज, टू जेम्स 3200। क्या ये आपको समझ में आया। तो ये डायरेक्ट एंट्री भी लोग पास कर सकते हैं। अगर आप आईसी की मॉड्यूल में चेक करोगे तो ये देखिए डायरेक्ट एंट्री ही पास हुई है, इधर है ये रही, बिल पेबल अकाउंट डेबिट 3160, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 रुपए, टू जेम्स 3200, ठीक है, ये तो गया। हाँ, अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो अपनी भी एंट्री कर पास करें अपन, तो ये देखो बिल रिसेबल कट गया, तो क्या एंट्री बच गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू जेम्स, सेम एंट्री आ गई। अपन ने पूरा किया है सिस्टमेटिक वे से। क्या ये आपको समझ में आया, किसी को भी डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब आगे सेम टाइप की चीज हो रही है, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, Don made his acceptance in favor of Singh for 4500 by endorsing John acceptance for 4450 in full settlement.
तो अब देखिए हम डाउन है, हमारी एक्सेप्टेंस थी, हमारा साइन किया हुआ बिल्स पेबल था 4500 का, तो हमने क्या किया, बाय एंडोर्सिंग जॉन एक्सेप्टेंस, एक जॉन था उसका एक्सेप्टेंस था, हमने उसको चिपका दिया। समझ में आया? तो मुझे बताओ मेरा क्या हो रहा है, बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अगर मैं बिल्स पेबल को कैश में पे करता तो क्या एंट्री होती बताओ? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना बिल्स पेबल था वो देख लो, 4500 का। अगर मैं कैश में पे करता तो टू कैश लिखते हैं, बट क्या मैं कैश में पे कर रहा हूँ कि किसी और का बिल उसको चिपका रहा हूँ? किसी और का बिल चिपका रहा हूँ। तो जब वो बिल मुझे मिला होगा तो मैंने उसको बिल रिसीवेबल लिखा होगा, तब जाएगा तो भी बिल रिसीवेबल लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बिल्स रिसीवेबल, क्या लिखा, टू बिल्स 4450 का। तो अब मैंने उसको दे दिया, बोला हिसाब खत्म। तो अब मुझे बताओ ये डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ? तो टू डिस्काउंट अकाउंट, ये 50 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, पूरा 4500 के बदले 4450 का दे दिया, बोला हिसाब तेरा मेरा खत्म। चलो, क्या ये एंट्री सिंपल थी? भैया आप बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हो, तो नॉर्मल कैश देता तो क्या एंट्री होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो मेरे कोई 4500 रुपए का बिल था, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, तो 4500 के बदले 2450 का कैश देता तो क्या एंट्री होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4500 टू कैश 4450 टू डिस्काउंट 50 रुपीज, ये होती कि नहीं होती? अब बताओ क्या कैश दे रहा हूँ कि कैश के बदले बिल दे रहा हूँ? बिल, कौन सा बिल? जो आया हुआ था, जो मेरे लिए रिसीवेबल था वो दे रहा हूँ। तो सिंपल एंट्री। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये 3 एंट्री होगी आपकी। लास्ट वाली ये बात कर रहा है रे की, ये रे नाम सुना हुआ लग रहा है ऊपर। ये रे हमारा डेटेस्ट था, हम उसके पैसे मांग रहे थे, तो नालायक ने पेमेंट किया नहीं, फिर हमने बोला नया बिल दे, तो उसने विद इंटरेस्ट नया बिल दिया, याद आया? अब क्या बोल रहा है, रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट। तो रे अपने पास जल्दी आ गया, बोला मेरे पास पैसा आया, ले लो सर, दे दे। तो ये हो गया रिटायरमेंट का एंट्री। कौन सा हो गया ये? अच्छा, रिटायरमेंट वो तो ऑब्वियसली डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ रिटायरमेंट की एंट्री आपने क्या पढ़ी थी, जरा बताओ फटाफट, रिटायरमेंट की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है। जो कम पैसा मिला उसे क्या बोलते हैं, रिबेट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। चलो पहले बताओ कितने का बिल रिसीवेबल था अपने पास में, तो आपको नंबर 1 की एंट्री देखनी पड़ेगी। ये रहा, लास्ट में नया बिल दिया था उसने 3100.80 का, बराबर ना? तो अपना अमाउंट था बिल का 3100.80 का। अब रिबेट देख लो, 3100.80 इंटू 6% इंटू 1 महीना जल्दी आया, निकालो कितना इंटरेस्ट हो गया, रिबेट हो गया उसको। 15.50। तो बताओ कितना पैसा उसने दिया होगा, करो माइनस करो, 3100.80 में से 15.50, 3085.30 इतना पैसा दिया हो। तो मैं रे का जो बिल था उसमें 3100 रुपये 80 पैसा मांग रहा था, उसका डिस्काउंट आ गया 6% के हिसाब से 15 रुपये 50 पैसे, तो बचा वो उसने दे दिया। रिटायरमेंट तो यही होता है ना, रिटायरमेंट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव, हो गया खत्म। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो बेटा चलो ये कॉपी हो गया था, ये कॉपी कर लो फटाफट। ओके, आप चाहो तो एग्जाम में मिक्स एंट्री भी पास कर सकते हो, तो ये दोनों एंट्री को मर्ज करके आप एक एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है, वो चलेगा। इसलिए मैंने बोला है कि 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा सम, तो अपने को 2-3 बार करना पड़ेगा। एग्जाम में नहीं समझ में आए तो आप ये वाली भी कर लो, और करके फिर मिक्स भी कर लो, तो एकदम आईसे के आंसर से तुम्हारा मैच हो जाएगा।